मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा देख लें, बस केवल पन्नवा देख लें जो हमारी समस्या है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है, तो शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको धरना देने की। इतना है कि मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना परेशान है कि हमें 4-5 साल हो गए, 3 साल हो गई भागते कोई कुछ नहीं जाएगा। हमारे इतना परेशान है, 4-5 साल हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है, फिर भी अवहेलना हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। दाल ले लेके आए हैं, 3 दिन 4 दिन यहीं पड़े हैं भूखे प्यासे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं जल निगम कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि यहां पर कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम AK सिंह है। मैं इस उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का महासचिव हूँ। आप सैयद अतर कादरी साहब है, अच्छा से बनता है और इसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं। सर क्या मांगे हैं आपको जो आज यहाँ पर अपने सारे सहयोगियों को लेकर के आप बैठे हुए हैं? हमें विगत अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 5 महीने का वेतन और पेंशन नहीं मिला। हमें DA जितना मिलना चाहिए शासन के हिसाब से 246%, उसी का 212% DA मिल रहा है। उसका भी कुछ 2-4 महीने बाद वो दिया जाता है, उसका एरियर नहीं दिया जा रहा है। 164% से 212% तक का एरियर नहीं मिला है, जो एक कर्मचारी का कम से कम 2-2 लाख रुपया हो गया है। छठे वेतनमान का एरियर उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो गया। इनकी जितनी SLP थी खारिज हो गई फरवरी 5-6 जनवरी 2025 को, और उसका पैसा 2 साल पहले 31 मार्च 2023 को इस सरकार द्वारा दे दिया गया है, 442 करोड़। वो अभी तक नहीं दिया गया है, वेतन नहीं दे रहे हैं। उसका ब्याज हो गया है 2 महीने का वेतन देने भर का। जो हमारे सेंटेज का पैसा, वो उत्तर प्रदेश सरकार की दया का पैसा नहीं है, हमने जो काम किया उसका सेंटेज है, उससे हमें वेतन नहीं दे रहे हैं। हमारे 4141 फील्ड कर्मचारी, जिनको 1984 में बाकायदे निर्णय ले लिया गया था कि इनको नियुक्ति से 5 साल बाद नियमित किया जाएगा, उनको अब 15 साल 20 साल बाद नियमित कर रहे हैं। उनकी पेंशन खा जा रहे हैं, उनका वेतन आधा कर रहे हैं, उनका वेतन जो कट रहा है उसकी कटौती करने के आदेश हो गए हैं। 500 परिवार हमारे साथी काल कौलित हुए हैं। 2013 से उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। वह 500 परिवार, उसकी माँ, उसके बच्चे सड़क पे भीख मांगने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों माननीय मंत्रियों से मिले, स्वतंत्र देव सिंह साहब से मिले, AK शर्मा साहब से मिले। हमारे प्रबंध निदेशक तंत्र तो जैसे लगता है कि ब्रह्मा जी के बाद यही लोग हैं। इनको हमसे मिलने में हीनता महसूस होती है। मतलब हम लोग उस दर्जे के नागरिक हो गए हैं जो पहले वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता की स्थिति थी, उसी स्थिति में हमारे कर्मचारी हो गए। तो क्या आपकी जो प्रबंधन है वो सरकार से ऊपर अपनी वो कर रहे हैं? अब आपको अगर एक बात बताऊं, अगर आप इसको लिख सकें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2023 को हमारे छठे वेतनमान के एरियर के लिए 442 करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया, और ये बाकायदे आर्डर था कि इससे छठे वेतनमान का एरियर दिया जाए। उसके 3 महीने बाद शासन के निर्णय के बाद और पैसा रिलीज होने के बाद हमारा जल निगम प्रबंध तंत्र, उसमें एक SLP नगरी की खारिज हो गई थी, एक चला गया सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ 2 साल लटकाया। उसके वकील रास्ते में रह जाते थे, नहीं पहुँच पाते थे, ये नहीं हो पाता था, 2 साल लटका। और अभी बताया उन्होंने कि 6 जनवरी को ऑर्डर हो गया है, पैसा रखा हुआ है 222 करोड़ 282 करोड़ हो गया है, जिसमें हमें कम से कम 2 महीने का वेतन पेंशन मिल सकता है। हमारे मृतक जो हमारे साथी हैं उनके परिवार को नौकरी दी जा सकती है, संख्या एकदम कम। वो तो कक्षा 8 पास थे, कक्षा 4 पास थे, वो आए और कार्य पर नियुक्त रहे। उनके लड़के ग्रेजुएट हैं, BTech हैं, पॉलिटेक्निक किया है, BA किया है, कंप्यूटर के जानकार हैं, और उनको जो है मैंने इनके यहाँ ये संविदा पर लेंगे। संविदा पर लेने में जो भ्रष्टाचार होता है कि एक पोस्ट का 3.5-4 लाख रुपया मिलता है, वो इनसे मिलेगा नहीं, इनको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी।
तो ये स्थितियां हैं सरकार के सामने हमारे प्रशासन की। मतलब जल निगम प्रशासन आज उस वरुण देव की तरह हो गया है कि जरा सा नाराज हो जाए तो नीचे किसी को पानी नहीं मिलेगा। पानी हम देते हैं। आपको जान के हमको घमंड भी होता है कि चाहे वो हिमालय की पहाड़ियों से आच्छादित हमारा गढ़वाली क्षेत्र रहा हो, और चाहे सूरज की तपती दोपहरी में जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र रहा हो, एक आदमी को हम लोगों ने पानी से मरने नहीं दिया है। और उन लोगों की स्थिति है कि आज उनको वेतन न दे करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, जीने का कोई साधन नहीं है, तो करो मरो की स्थिति में हम आ गए हैं। 3 दिन धरना देंगे। आज थोड़ा सा कम लोग आए हैं, कल इससे ज़्यादा आएंगे और परसों ये कैंपस आपको भरा मिलेगा। उसी दिन तय कर लेंगे कि क्या करना है। इनकी नींद कुंभकर्ण को तो जगा लिया गया, हम असहाय हैं कि इन कुंभकर्णों को कैसे जगाएं। तो बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षित करें इधर। मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा सा देख लें, बस केवल पन्नवा देख लें जो हमारी समस्या है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा है, तो शायद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको धरना देने की। लेकिन वो देख ही नहीं, कौन दिखाएगा उनको? यही दिखाएंगे ना, या उन्नीस अवस्थी जी दिखाएंगे, चाहे SP गुप्ता जी दिखाएंगे। तो कागजवा जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएगा तब ना। तो आज जब आप लोगों ने ये दिया होगा कि ज्ञापन कि हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या अभी तक कोई प्रबंधन का आप लोगों से मिलने आया? हम ये धरना प्रदर्शन इस कैंपस में विद्यमान 2 विभागों, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को दिया था। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण का प्रबंध तंत्र हमसे 1 तारीख को हमारी समस्याओं पे सौहार्दपूर्ण वार्ता की और उन्होंने हमारी तमाम उनके यहाँ वेतन पेंशन की समस्या नहीं है, उनके यहाँ DA-DR की थोड़ी समस्या है, मृतक आश्रित अनुकंपा की समस्या है, पेंशन और समस्या है 6ठे वेतनमान का है। उन्होंने हमारी समस्याओं को शीघ्र निपटाने की बात कही है। हम अपना धरना उनके खिलाफ नहीं दे रहे हैं। हम और नगरी तो बता रहा हूँ ना कि सुन ही नहीं रहा है। नगर का मामला है ना, गांव वाले सुन लिए और शहर वाले नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भारी संख्या में जब इकट्ठे होंगे तो आपको लगता है कि वो अपनी नींद से जागेंगे? प्रबंधन प्रयास हमारा है, बाकी नींद उनकी है। पूरा रावण की सेना ने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया, जगा वो। हम भी प्रयास कर रहे हैं, जग जाएगा तो मरेगा मतलब हमारी बातें मानेगा। तो हमारी ये जो मांगे हैं ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जैसे 7वां वेतन है, हम भी सरकारी उसमें आते हैं मगर हमें एक हीन वो रखा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें जो हमारा हक है उसको दिया जाए। देखिए ऐसा है कि अगर समस्याओं तक निपटारे की बात हो तो मुख्यमंत्री हर तरह से सक्षम है, लेकिन मुख्यमंत्री जब भी कोई भी बैठता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये ऐसे हैं जो कि बिना पढ़ा लिखा, इतनी बड़ी स्टंप मिल गई है इनको कि ये जहाँ बैठते हैं, एक पेड़ होता है, ये उस पर एक ऐसी पक्षी है जो बैठती है तो पेड़ ही बिल्कुल उजड़ जाता है, जहाँ बैठ जाती है। ये जिस पेड़ पर बैठते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उसको जब तक उजाड़ के जिलेबी बना के सत्यानाश नहीं कर देते हैं तब तक इनकी क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती, चाहे किसी सरकार के आदेश से ऊपर जा रहे हैं। ये जब तक मुख्यमंत्री जी को भी खा जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप सोचिए 1 महीना किसी ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह 1 दिन रुक पाती है? यहाँ 5-5 महीने से हम लोग भूखों मर रहे हैं, बच्चों की इलाज नहीं करा पा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और इनके ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। बस इतना एक रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी इन ब्यूरोक्रेट से ऊपर उठ करके देखें, और नहीं तो उनकी शक्ति, उनका बुलडोजर सब जगह काम करेगा, इन IAS जिलेबी बनाने वाले पर नहीं करेगा। सबसे सत्यानाश यही है। हम लोग हम लोग तो अभी अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में मैं बात रखना चाहता हूं आपसे। और हम लोगों ने आज 2021 से अब तक हम लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए हम लोगों ने नगरीय MD साहब से हम लोग जा करके अपनी बातों को रखते गए कि हम लोग को नियुक्ति दे दे, हम लोग को नियुक्ति दे दे। हम लोग के हालात बहुत दयनीय है, हम अपने बच्चों को किस तरह से खिला रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग का नियुक्ति दे दे। MD साहब से निवेदन हम लोग का है।
हम लोग की समस्या बहुत गंभीर है। अभी आप लोगों ने सुना कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और 5 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण लोग अभी धरना दे रहे हैं। हम लोग 3 साल से हम लोग अभी वंचित हैं। अभी हम लोग का क्या हाल होगा आप इससे समझ सकती हैं। हम लोग मांग के उधार ले लेके आ रहे हैं, हमारी कुछ सुनवाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हम बहुत परेशान, 3 साल हो गए, 3 साल से नौकरी नहीं दी इन लोगों ने। कब सरकार से क्या अपील करना चाहते अपील ये कहते हैं साहब हमें दे दे नौकरी। साहब हम बहुत परेशान हैं, एटा से आया हुआ हूँ जी। हमें 4 साल हो गई, 4 साल से हम इतना परेशान हैं कि हमारे बच्चे भी इस समय इतना परेशान हैं और हम लोग ना उनकी फीस जमा कर पा रहे हैं और ना ही उनको मतलब सही से कोई मेंटेन कर पा रहे हैं। 4 साल से जब से हमारे पिताजी एक्सपायर हुए हैं तब से हम लगातार जलगम के चक्कर काट कर इतना परेशान हो चुके हैं, इसका जवाब नहीं। और इस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस हमें नौकरी दे दी जाए। प्रबंधक हम जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हमने फाइल शासन को दे दी है, जबकि कहते हैं कि के ऊपर से शासन से आदेश आ चुके हैं। लेकिन हमारे एमडी साहब ये कहते हैं कि अभी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को कहते कहते 4 साल हमें हो गए। 24/4/2021 में कोरोना काल चल रहा था। उस समय मेरे पिताजी की ड्यूटी एक क्षेत्र में इलेक्शन टाइम पर लगाई हुई थी और इलेक्शन के 3 दिन बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनको भी कोविड हुआ था, लेकिन कोविड की रिपोर्ट न बन पाने के कारण ना तो मुझे कोई उनको नौकरी मिली, ना अभी तक मुझे कोई उनका जो है पैसा वगैरह जो मिलता है वो भी नहीं मिला। और मुझे सिर्फ आश्वासन दिया गया है 4-5 सालों से कि हाँ आपका कार्य होगा और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। और मेरी सरकार से बस यही अपील है कि मुझे जल्द से जल्द बस नौकरी देने की कष्ट करें। बलिया जिला से आए हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का नियुक्ति जल्दी करें। 4 साल से हम लोग परेशान हैं। बात करते हैं, बात हो ही नहीं पाती, बोलते हैं प्रक्रिया चल रहा है। 4 साल से ही प्रक्रिया चल रहा है। हाँ बस इसलिए कह संतावना देकर हम लोग हटा देते हैं। अभी हम लोग 17 तारीख को आए थे तो प्रबंध निदेशक से मिले, उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास वित्तीय स्थिति हमारी ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने कर्मचारी को वेतन पेंशन दे पाए, तो आपको नौकरी कहाँ से देंगे, आप लोग नौकरी भूल जाइए। 2-2.5 से 3 साल के लिए फिर से रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अगली बोर्ड मीटिंग मार्च के 2nd वीक में होने वाली है। प्रबंध निदेशक ने यही बोला कि फिर से रोक लगाने वाली है। 1 साल की जो रोक लगी थी वो 12 दिसंबर को। जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक ही दरख्वास्त है कि अनुकंपा भाइयों के हित में कार्य को देखते हुए वो अपना ध्यान आकर्षण जल निगम नगरी के तरफ एक बार अपना ध्यान खींचते हुए हम लोगों को समस्याओं का समाधान करें, यही उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं इटावा से आया हूँ और हमें जो 3 साल से हम लोग भटक रहे हैं, हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है और बार आते हैं, बस यही कहते हैं कि अब अभी हो जाएगा, कहीं नहीं कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है, फिर भी अवहेलना हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, अभी तक अनुकंपा नहीं मिली। प्लीज योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति उत्तर प्रदेश नगरी जल निगम में मिल जाए। हाँ जी मैम, मेरा नाम राम सिंह है, मैं फतेहपुर से आया हूँ। हम लोग 3 साल से बराबर दौड़ रहे हैं और 3 साल से किसी ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी। कई बार हम लोग एमडी महोदय से मिले, जेएमडी महोदय से मिले, हर बार वो बोले अगली बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा, अगली बोर्ड मीटिंग में हो जाएगा, और हर बोर्ड मीटिंग में हमारा कुछ नहीं हुआ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और हम लोग कई बार गया भी है ग्रामीण का मैटर, मगर वहाँ से कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम बता देते हैं और कहीं कुछ हुआ नहीं अभी तक। कुछ लोग तो हमारे 41-41 भी ऐसे सदस्य हैं जिन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही है और उनका बिल्कुल बहुत भुखमरी कगार में आ गए, मतलब 3 साल से, और अभी कोई कुछ नहीं अभी हुआ है। कई हम लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। कोई भाई बागपत से आया है, कोई पीलीभीत से आया है, कोई फतेहपुर से आया है और हम लोगों के पास मतलब किराए तक का पैसा नहीं, मगर फिर भी हम लोग आए हैं, उधार लेके आए हैं। 3 दिन 4 दिन यहीं पड़े हैं भूखे प्यासे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। हम सिर्फ रहकर हमने यहाँ पर बैठकर सरकार तैयार किया है, भूखी कगार पे हैं, भूखे मर रहे हैं दीदी हम लोग। बस योगी से यही हमारी प्रार्थना है कि भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बस इतना परेशान है कि हमें 4-5 साल हो गए, 3 साल हो गई भागते दीदी, हमारे कोई कुछ सुन नहीं रहा है। हमारे इतना परेशान है, 4-5 साल हो गई भागते। आवाज बुलंद करके, आंसू बहा करके, रैली निकाल करके अपनी वेदना को इस मेरा नाम है ब्रजेश कुमार यादव। हम भी 2021 से हमारे पिताजी इसमें थे, कार्यरत थे और हमारा भी स्थिति वही है, सबका वही स्थिति है। उसके बाद हम भी भुखमरी के कगार पा रहे, दूसरे के पैसे लेकर हम आए, गाड़ी भाड़ा और ऐसे ही यहाँ पर आए।
तो अब आप लोग आज इतने संख्या में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और जब अब 2 दिन और चलेगा आप लोगों का जिस तरीके से, तो क्या लगता है आप लोगों की ये हुंकार विधानसभा तक जाएगी और प्रबंधन तक पहुंचेगी? तो देखिए ये जो तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर कर्मी आए हुए हैं, कोई अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आया है, कोई वेतन की मांग को लेकर यहाँ पर आया हो और कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है कि आखिरकार उनका परिवार कैसे चले, क्योंकि सरकार के आदेश के बावजूद जो यहाँ का प्रबंधन है इन कर्मचारियों की बात को नहीं सुन रहा है। तो ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि एक जो हुंकार है वो यहाँ के प्रबंधक तक पहुंचे और जाकर के विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा सत्र जिस तरीके से चल रहा है तो वहां तक भी इन लोगों की बातें पहुंचे और सरकार इन पर अपनी निगाहें जो है देखे इस तरफ कि इन लोगों की भी आखिरकार क्या समस्या है, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमारे राज्य में न कोई फाइल किसी की रुकेगी और ना ही हमारे राज्य में किसी कर्मचारी की समस्या जो है वो हल होने से रहेगी, सबकी समस्या को समाधान तुरंत ही किया जाता है। लेकिन ये कौन कर्मचारी है जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने परिवार को बचाने की मांग कर रहे हैं? वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।